उनका नाम हम वीडियो के आरंभ में या अंत में बताएंगे, किंतु ये परम पिता ब्रह्मा की आज्ञा थी जिसे कोई मानने से इनकार नहीं कर सकता था। तब भगवान ब्रह्मा ये बताते हैं कि क्यों देवता दैत्यों से श्रेष्ठ है। अदिति दिति से बड़ी है, इसी कारण दैत्य देवताओं के छोटे भाई हुए। ब्रह्मा जी द्वारा बांधे गए बंधन को कौन खोल सकता है। और यह भी सत्य है कि बल में भी वे देवताओं से बढ़कर ही हैं। यदि हमारा अपमान करना ही था तो हमें आमंत्रित क्यों किया। देवता केवल इसीलिए श्रेष्ठ नहीं हैं क्योंकि वे दैत्यों के बड़े भाई हैं, ताकि वे देवताओं को अपमानित होते हुए देख सके। जब दैत्यों ने देवताओं की बुद्धिमत्ता देखी तो वे बड़े लज्जित हुए। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे धर्म संसार के जो सदस्य हैं, जिन्होंने हमारे YouTube चैनल की सदस्यता ली है, उनके नाम मैं आपको बताऊं। अभी तक कुल 6 लोगों ने हमारे चैनल की सदस्यता ली है। वे हैं श्री जनार्दन गोराई, श्री केदार सुतार, श्रीमती दीक्षा मिश्रा, श्री जगदीश चंद्र छुर्रिया, श्री शैंकी जायसवाल और श्री शिवाजी जाधव। इन सभी सदस्यों का मैं धर्म संसार के परिवार में स्वागत करता हूं। हमने निर्णय लिया है कि अब से जो भी वीडियो हम बनाएंगे, अंतिम वीडियो से लेकर के उस वीडियो तक यदि किसी ने भी हमारे धर्म संसार चैनल की सदस्यता ली होगी, उनका नाम हम वीडियो के आरंभ में या अंत में बताएंगे। यदि आप में से कोई हमारे चैनल की सदस्यता लेना चाहता है तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ले सकता है। धर्म संसार को इतना समर्थन देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देवों और दैत्यों, इन दोनों के पिता एक ही थे। वे थे महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप की पहली पत्नी अदिति से देवताओं और दूसरी पत्नी दिति से दैत्यों का जन्म हुआ। किंतु इन दोनों पुत्रों में बहुत अंतर था। देवता जहां अपने चरम को प्राप्त हुए, वहीं दैत्य अपने व्यवहार के कारण उपेक्षित हुए। पुराणों में हमें एक कथा मिलती है जहां पर देवर्षि नारद अपने पिता से इसका कारण पूछते हैं। तब भगवान ब्रह्मा ये बताते हैं कि क्यों देवता दैत्यों से श्रेष्ठ है। इस कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते अपने पिता के पास ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां परम पिता ने उनका स्वागत किया और उनके आने का उद्देश्य पूछा। तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे पिताश्री, आप इस समस्त संसार के जनक हैं। सृष्टि में जो कुछ भी है उनकी उत्पत्ति आपसे ही हुई है। देव और दैत्य दोनों आपके पौत्र महर्षि कश्यप की ही संतानें हैं। जिस प्रकार कश्यप की पत्नी अदिति से देवों की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार उनकी पत्नी दिति से दैत्यों की। अदिति दिति से बड़ी है, इसी कारण दैत्य देवताओं के छोटे भाई हुए, किंतु बल में वे देवताओं से बढ़कर ही हैं। फिर क्या कारण है कि आज जहां देवता स्वर्ग में समस्त सुख को भोग रहे हैं, वहीं दैत्य पाताल में निवास करने को विवश है। आपने सदैव देवों को ही श्रेष्ठ समझा है, मैं इसका कारण समझने में असमर्थ हूँ। तब अपने पुत्र को इस प्रकार बोलते देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, ये सत्य है कि दैत्य देवताओं के छोटे भाई हैं, और यह भी सत्य है कि बल में भी वे देवताओं से बढ़कर ही हैं। किंतु केवल आयु अथवा बल में बड़ा होना श्रेष्ठता की पहचान नहीं है। देवता केवल इसीलिए श्रेष्ठ नहीं हैं क्योंकि वे दैत्यों के बड़े भाई हैं, क्योंकि श्रेष्ठ होने में सच्चरित्रता एवं बुद्धिमत्ता का होना भी अति आवश्यक है। देवताओं में यही गुण उन्हें दैत्यों से श्रेष्ठ बनाता है। तब देवर्षि ने फिर पूछा कि हे पिताश्री, आप ये कैसे कह सकते हैं कि दैत्यों में बुद्धि नहीं है? क्या वे मूर्ख हैं? तब ब्रह्मदेव ने कहा, नहीं पुत्र, वे मूर्ख नहीं हैं किंतु अज्ञानी हैं। यही कारण है कि वे आज दुख भोगने को विवश हैं, लेकिन तुम्हारा संदेह मिटाना भी आवश्यक है। ऐसा करो, देवों और दैत्यों को ब्रह्मलोक में भोजन के लिए आमंत्रित करो। वहां तुम्हें पता चल जाएगा कि देवता क्यों दैत्यों से श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवर्षि नारद तत्काल देवों और दैत्यों के पास गए और उन्हें ब्रह्मदेव का निमंत्रण दिया। वैसे तो आपसी प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या के कारण देव और दैत्य कभी भी एक स्थान पर इकट्ठे नहीं होते थे, किंतु ये परम पिता ब्रह्मा की आज्ञा थी जिसे कोई मानने से इनकार नहीं कर सकता था। इसीलिए देव और दैत्य दोनों अपने दल बल के साथ ब्रह्मलोक भोज के लिए पहुंचे। वहां पहुंचकर सबने परम पिता को प्रणाम किया और फिर ब्रह्मदेव ने कहा कि तुम सभी यहाँ आए हो तो एक बात बताओ कि एक साथ भोजन करना पसंद करोगे अथवा अलग अलग, और यदि अलग अलग भोजन करोगे तो फिर पहले भोजन कौन करेगा। परम पिता की ये बात सुनकर देवता दैत्यों के साथ भोजन करने को राजी हो गए, किंतु दैत्यों ने देवताओं के साथ भोजन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, देवता हमारे चिर शत्रु हैं, इसी कारण हम उनके साथ भोजन नहीं कर सकते। रही बात पहले भोजन करने की, तो हम देवताओं से श्रेष्ठ हैं,
इसीलिए पहले भोजन करने का सौभाग्य तो हमें ही प्राप्त होना चाहिए। ये सुनकर देवता दैत्यों के बाद भोजन करने के लिए तैयार हो गए। तब ब्रह्मा जी दैत्यों को लेकर भोजन गृह पहुंचे और उन्होंने सभी दैत्यों के हाथों को लौह दंड के साथ सीधा बांध दिया। उसके बाद उन्होंने उन्हें भोजन करने की आज्ञा दी। भोजन की आज्ञा तो मिल गई और सामने थाल में स्वादिष्ट भोजन भी रखा था, किंतु दैत्य खाएं तो खाएं कैसे? लौह दंड से बंधा होने के कारण उनके हाथ मुड़कर उनके मुख तक जाने में असमर्थ थे। कुछ दैत्यों ने उन दंडों को खोलने का प्रयास किया, किंतु भला ब्रह्मा जी द्वारा बांधे गए बंधन को कौन खोल सकता है। अब तो कोई और उपाय ना देखकर उन्होंने जैसे तैसे खाना आरंभ किया। कुछ भोजन उछालकर अपने मुंह में डालने का प्रयत्न करने लगे, तो कोई पशु जैसे पात्र में मुंह डालकर खाने लगे। देवर्षि नारद ये सब देख रहे थे। आखिरकार थक कर दैत्य ब्रह्मा जी के पास आए और उन्होंने कहा, हे परमपिता, यदि हमारा अपमान करना ही था तो हमें आमंत्रित क्यों किया? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो देखते हैं कि देवता किस प्रकार भोजन करते हैं। यह कहकर उन्होंने देवताओं को बुलवाया। सारे दैत्य प्रसन्नता पूर्वक वहीं रुके रहे ताकि वे देवताओं को अपमानित होते हुए देख सके। देवताओं के साथ भी वही शर्त रखी गई। देवता भी उसी प्रकार भोजन करने में असमर्थ हो गए, किंतु फिर कुछ सोचकर सारे देवता आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे को प्रेम से भोजन कराने लगे। इस प्रकार उन्हें अपना हाथ मोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने आकंठ भोजन किया और ऐसे भोज से उन सभी का आपसी प्रेम भी बढ़ गया। भोजन करने के बाद वे सभी ब्रह्मदेव के पास आए और कहा, हे परमपिता, इस प्रकार की परीक्षा लेने के लिए आपका धन्यवाद। आज जिस अपनत्व से हमने भोजन किया है वैसा पहले कभी नहीं किया। जब दैत्यों ने देवताओं की बुद्धिमत्ता देखी तो वे बड़े लज्जित हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और वहां से चले गए। देवता भी उनका आशीर्वाद पाकर वापस स्वर्गलोक चले गए। तब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए कहा, हे पिताश्री, आज आपने मुझे भी अमूल्य शिक्षा दी है। वो बुद्धि और चेतना ही है जो किसी भी जीव को देव या दैत्य बनाती है। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? यदि आप जानते थे तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय में एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर रखा है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।